बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एटम और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा कि एटम क्या है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो एटम का जो लफ्ज़ है वो किससे निकला है? एटमॉस से। एटमॉस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। क्या है जी? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का क्या मतलब? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक टुकड़ा है, इसको हमने इस तरह डिवाइड किया, इसके बाद इस तरह डिवाइड किया, इस तरह डिवाइड किया और इस तरह डिवाइड किया। तो डिवाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि उसके बाद ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तकसीम नहीं होता। तो सिंपली इट इज़ कॉल्ड एटम। यानी एटम का जो पहला डिफिनीशन था वो इस तरह था कि एक ऐसा टुकड़ा जिसको हम दो बराबर हिस्सों में या दो टुकड़ों में उसको डिवाइड जब नहीं कर सकते तो उस हिस्से को हम एटम कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो है, ये डिफिनीशन बाद में रिजेक्ट हुआ। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले डाल्टन आया, उसके बाद अर्थरफोर्ड आया और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बोहर। बोहर ने क्या कहा कि नहीं, एटम का डिफिनीशन जो है, जो थ्योरी है, ये गलत है। एटम को हम मज़ीद जो है डिवाइड कर सकते हैं, इसमें मज़ीद पार्टिकल है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद भी चीज़ें हैं। और उन्होंने बताया कि ये फ़र्ज़ करे एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसकी जो शेल है। तो यहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको हम ई लिखते हैं। तो इसने कहा कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, इसमें मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल भी है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल हम किसको कहते हैं? यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को सॉरी इलेक्ट्रॉन को जो है हम इसको इलेक्ट्रॉन को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? ई से। ई से इज इक्वल टू ई। इसके अलावा प्रोटॉन को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? प्रोटॉन को हम ज़ाहिर करते हैं पी से। इसके अलावा न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन को हम ज़ाहिर करते हैं एन से। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो एन है इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन, जो पी है इसका मतलब है प्रोटॉन और यहाँ पे जो ई है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल में यहाँ पे गर्दिश करती हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाई जाती है और न्यूट्रॉन जो है ये भी न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। तो ये एक एक नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, 32 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको हम ज़ाहिर करते हैं Z से। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, हम इन दोनों को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटॉन, पी मीन्स प्रोटॉन, एन मीन्स न्यूट्रॉन। इसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? ए से। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी है इसका, मास नंबर। यानी जब हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियन और मास नंबर। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो जब हम एक एटम जो है ड्रा करते हैं और उसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर। फ़र्ज करें कार्बन है, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ले, यहाँ पे जो वैल्यू है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन की तादाद। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है पीरियोडिक टेबल में, इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो ओनली प्रोटॉन की होगी। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 6 है। इसकी मास नंबर कितनी है? 12। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8। इसके अलावा यहाँ पे इसकी मास नंबर है 16। एटम को हम एक सही तरीके से जब लिखेंगे तो इसकी सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। कार्बन जो है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। यहाँ पे 6 जो है इसकी एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें प्रोटॉन है, और 12 जो है ये इसकी मास नंबर है। तो ये है जी एटम और इसकी स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।